गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो भाई? सारे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो? सो आई होप आपको द हिंदू एडिटोरियल की क्लास भी समझ आई होगी। सो मैंने कहा था हम आपको द हिंदू एडिटोरियल की क्लास आगे और भी देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है ना वो रहने वाली है वोकेब की, यानी आज फिर से वोकेब की क्लास है। लेकिन इस क्लास में क्या होगा, इस क्लास में आपको कुछ रूट्स बताऊंगा जितने ज़्यादा पॉसिबल हुए, और उन रूट्स का मीनिंग बताऊंगा। भैया आप जानते हैं लैंग्वेज में जब भी हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, जब भी हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं ना, वर्ड फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है, मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में भी बताया था। वर्ड फॉर्मेशन में क्या होगा बेटा, एक रूट होता है, एक रूट होता है, उसमें एफिक्सिस करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, एफिक्सिस करते हैं, और उससे हम कुछ नया वर्ड बनाते हैं। एफिक्सिस क्या होते हैं, कुछ पहले या कुछ बाद में जोड़ के। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो हम पहले ऐड करते हैं, और उसके बाद होता है एक सफिक्स, सफिक्स जिसको हम बाद में जोड़ते हैं। जैसे हमने किया था एक वर्ड, जैसे मैं बोल देता हूँ मैनेज, मैंने एक वर्ड बता दिया मैनेज, प्लस मैंने इसमें सफिक्स कर दिया मेंट, तो ये वर्ड बन गया मैनेजमेंट। इसी तरीके से जैसे मैंने कर दिया एन प्लस एबल, मतलब अनएबल, ये वर्ड बन गया अनएबल। ये मैंने प्रीफिक्स किया, ये मैंने सफिक्स किया, ये मैंने सफिक्स किया। इस तरीके से कई बार हम आगे पीछे दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं भाई, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं ना, तो हमारे इस तरीके से हमने वर्ड बनाने हैं। तो बहुत सारे रूट्स होते हैं भाई, बहुत सारे रूट्स होते हैं जिसके बारे में हमने आज बातें करनी हैं, जिनके बारे में आज हमने बातें करनी। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ भाई, बहुत सारे रूट होते हैं। सबसे पहला वर्ड मैं ले रहा हूँ एमी। क्या हो गया? एमी। एमी का जो मीनिंग होता है फ्रेंड होता है, एमी का जो मीनिंग होता है फ्रेंड होता है। एमी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है फ्रेंड, जिसका मीनिंग होता है फ्रेंड। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एमी एबल, एमी एबल मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका फ्रेंडली बिहेवियर हो, जिसका बिहेवियर फ्रेंडली हो, तो एमी रूट वर्ड फ्रेंड से ले लिया गया, जिसका बिहेवियर फ्रेंडली हो। जैसे मैंने बोल दिया एवी, एवी एक अदर रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग लिया जाता है बर्ड यानी पक्षी या फ्लाई से, पक्षी या फ्लाई से। जैसे मैंने बोल दिया एविएटर, एविएटर क्या होता है, एक स्पेसक्राफ्ट या हवाई जहाज या उनका पायलट होता है, उनको हम बोल देते हैं एविएटर। तो एवी का मीनिंग फ्लाई या बर्ड से ले लिया जाता है, और एमी का मीनिंग ले लिया जाता है मेरे बेटा फ्रेंड से। जैसे एक और वर्ड ले लेता हूं मैं एफ, एफ को हम पॉजिटिव मीनिंग में लेते हैं, मतलब जो पॉजिटिव फीलिंग देता हो, जो पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जो एफ रूट वर्ड देता है, एफ रूट वर्ड देता है। ऐसे ही जो रूट वर्ड आ जाता है वो होता है मोनो, मोनो, मोनो का मीनिंग होता है वन, मोनो का मीनिंग होता है वन। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया मोनोगेमी, मोनोगेमी, इसके बारे में बताता हूं। एक रूट वर्ड होता है बेटा गेमिंग, गेमिंग को रिलेट किया जाता है मैरिज से, मतलब शादी से। तो मोनो मतलब वन, गेमी मतलब शादी। जो इंसान एक से शादी करे या जिनका रिचुअल्स होता है, जिनकी परंपरा होती है एक से शादी करने की, एक से शादी करने की। जैसे एक और रूट की मैं बात करूं, जैसे रूट आ गया भाई बाई, बाई का मीनिंग हो गया टू। जैसे मैंने बोल दिया बाई गेमी, भाई कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिनमें दो लड़कियों या दो लड़कों से शादी करनी होती है, कुछ रिचुअल्स कुछ परंपराएं ऐसी भी होती हैं, तो बाई गेमी आ गया। इस तरीके से हमारे रूट वर्ड होते हैं। 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इनको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं आगे। हो गया कॉपी? अब हम कर रहे हैं अगले रूट वर्ड, अब हम कर रहे हैं मेरे भाई अगले रूट वर्ड। अगला रूट वर्ड जैसे मैंने बता दिया हमने बात की थी डा, क्या हो रहा है अब तो ये भी इरिटेट कर रहा है। हमारा वो रूट था डायना, डायना का मीनिंग होता है
पावर, डायना का मीनिंग होता है पावर, और डिस का मीनिंग होता है बेड, डिस का मीनिंग होता है बेड। उसके बाद था निम, निम, निम का मीनिंग होता है नेम, निम का मीनिंग होता है नेम। जैसे एक और आ गया हमारा क्रोन, क्रोन, क्रोन को रिलेट किया जाता है मेरे भाई टाइम से, क्रोन रूट वर्ड है उसको रिलेट किया जाता है टाइम से। जो फिल रूट वर्ड होता है, फिल, फाइल या फिलो, फिल, फाइल या फिलो, उसको रिलेट किया जाता है, हम लव से रिलेट करते हैं, लव से रिलेट करते हैं, हम उसको लव से रिलेट करते हैं, हम इसको लव से रिलेट करते हैं। और जैसे एक आ गया हमारा मीजो, मीजो का मीनिंग होता है हेट, क्या होता है, हेट, यानी जो आप किसी से नफरत करते हैं उसके लिए आप रूट वर्ड यूज कर लेते हैं मीजो, मीजो। जैसे मैंने बोल दिया, इसको इधर कर देता हूं मैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हम। जैसे एक और रूट वर्ड आ गया हमारा गायनी, गायनी को रिलेट किया जाएगा व्यूमेन से, व्यूमेन से रिलेट किया जाएगा। एंड्रोज एक होता है एंड्रोज, एंड्रो को रिलेट किया जाता है मैन से, एंड्रो को रिलेट किया जाता है मैन से। जैसे आपने यूज कर लिया बिब्लियो, बिब्लियो को रिलेट किया जाता है बुक से, बिब्लियो को रिलेट किया जाता है बुक से। जैसे आपने सुना होगा पेडो, पेडो या पेडोस होता है, उसको रिलेट किया जाता है चाइल्ड से, यानी बच्चों से भी चीज़ों को रिलेट किया जाता है, बच्चों से रिलेट किया जाता है। एक हो गया लजी, लजी को रिलेट किया जाता है बेटा स्टडी से, स्टडी से, स्टडी से रिलेट करेंगे, स्टडी से रिलेट करेंगे। जैसे हो गया क्रेसी, क्रेसी, क्रेसी को रिलेट किया जाता है गवर्नमेंट या फिर लॉ से या कानून से, इनको रिलेट किया जाता है। आप इनको कॉपी कर लीजिएगा, एक सेकंड का टाइम दे रहा हूँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला करवाता हूँ। ठीक, अगला अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा वर्ड हो गया थाई, थाई को रिलेट करेंगे हम गॉड से, थाई को हम रिलेट करेंगे गॉड से। और कौन सा मैं बताऊं आपको, मीजो हेट हो गया, फाइल लव हो गया, एफ हो गया, और अगला जैसे हो गया, हाँ जैसे हो गया हमारा फोबिया, फोबिया को रिलेट किया जाता है फियर से भी, एक तरह का फियर होता है जो आपकी बीमारी बन जाता है। मैंने फोबिया रूट वर्ड आपको काफ़ी सारे वर्ड कराए हैं 2-3 क्लासों में, फोबिया हो गया। और जैसे हो गया हमारा पेटर, पेटर को रिलेट किया जाता है मेरे भाई फादर से, फादर से रिलेट करेंगे। और मैटर को रिलेट करेंगे हम मदर से, मैटर जो रूट वर्ड होता है उसको हम मदर से रिलेट करते हैं। और जैसे मैंने बोल दिया आर्बर, आर्बर रूट वर्ड को रिलेट किया जाता है ट्री से, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे आर्बर रूट वर्ड को रिलेट किया जाता है। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ फोर्ट की, फोर्ट का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ, भी किसी चीज़ की जब स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो उसके लिए रूट वर्ड यूज़ कर लेते हैं हम फोर्ट, उसके लिए हम रूट वर्ड यूज़ कर लेते हैं फोर्ट। जैसे अगले रूट वर्ड हो गए, जैसे हमारा हो गया क्रेड, जिस क्रेड को रिलेट किया जाता है बिलीव से, यानी जब आप किसी पे भरोसा करते हैं, जब आप किसी से भरोसा करते हैं किसी पे, तब आप रूट वर्ड यूज़ करते हैं क्रेड। ऐसे ही हो गया हमारा एमबी, एमबी को रिलेट किया जाता है बोथ से, एमबी को रिलेट किया जाता है बोथ, यानी दोनों साइड या बोथ से हम रिलेट कर लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ इन, इम, अन, नॉन, इनको रिलेट किया जाता है नोट से, इनको रिलेट किया जाता है नोट से। जैसे मैं बात करूं एक्वा और हाइडर, हाइडर को रिलेट किया जाता है वाटर से, यानी पानी से। जैसे एक्विलिब्रियम, हाइड्रोग्राफी, मतलब पानी से, जो पानी से रिलेट किया जाता है। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ हेलियो की, हेलियो को रिलेट किया जाता है
सन से लूनार, लूना या लूनार को रिलेट किया जाता है मेरे भाई मून से, लूनार या लूना को रिलेट किया जाता है मून से। तो ये भी काफी रूट वर्ड हो गए। अब आप इनको कॉपी कर लें, एक एक वर्ड आप याद रखोगे, मतलब एक एक बार बताने की जरूरत है, इनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे हमारा वर्ड हो गया सेंट, सेंट को रिलेट किया जाता है 100 यानी 100 से, 100 से रिलेट करेंगे हम इसको, 100 से रिलेट करेंगे। जैसे आपने सुना होगा स्पेक्ट, स्पेक्ट को रिलेट किया जाता है विजन से यानी देखने से रिलेट करते हैं। ओड, ओड या ओडी आपने सुना होगा, ओड या ओडी, ये ओडी गाड़ी की बात नहीं कर रहा है, इसको रिलेट किया जाता है हियर से, मतलब सुनने से भी इसको रिलेट कर लिया जाता है। अगर मैं बात करूं क्रिप्ट की, क्रिप्ट को रिलेट किया जाता है भाई हाइड से, क्रिप्ट को रिलेट करेंगे हम हाइड, यानी क्रिप्ट का मीनिंग क्या हो गया, हाइड हो गया। क्या हो गया, सेंट 100, स्पेक्ट विजन, ओड या ओडी का मतलब हियर, क्रिप्ट का मतलब हो गया हाइड। जैसे मैंने बोल दिया ग्राफ या ग्राफी, ग्राफ या ग्राफी को रिलेट किया जाता है टू राइट, मतलब लिखने के लिए, लिखने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया वॉक, और वॉक को रिलेट किया जाता है टू स्पीक और टू कॉल, कुछ बोलना, कुछ बोलना और कॉल वगैरह करने के लिए हम यूज कर। जैसे मैंने बोल दिया वोकेबलरी, वोकेबलरी, ऑडिबल, क्रिप्टो, मतलब जैसे आपकी फाइल क्रिप्ट हो जाती है, हाइड हो जाती है। बायोग्राफी, जैसे मैंने बोल दिया ऑटो, ऑटो को रिलेट करेंगे हम सेल्फ से, बायो को रिलेट करेंगे हम लाइफ से, ग्राफी को रिलेट करेंगे हम, अब एक वर्ड बना के बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें, ग्राफी को रिलेट करेंगे हम टू राइट, मतलब कुछ लिखना। क्या हो गया, एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइफ हिस्ट्री को खुद लिखता है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। जैसे आपने सुना होगा ऑडिबल, सुनने लायक। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम आप जानते हैं प्रिज्म वगैरह होता है, जैसे सेंचुरी, 100, इस तरीके से आप जो चीज़ें पढ़ते हैं, इस तरीके से जो आप चीज़ें पढ़ते हैं उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर लेते हैं, इसको भी आप कॉपी कर लो। अगला मैं बात करूं री की, री का मीनिंग होता है यूज। जैसे रिसाइकिल बिन आपने सुना होगा, रिसाइकिल बिन आपने सुना होगा। जैसे मैं बात करता हूं विड और विज, इसको रिलेट किया जाता है सी से, देखने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं फुल, जिसको मैं कह सकता हूं फुल ऑफ, किसी चीज का कंप्लीट होना, फुल होना, उसके लिए हम फुल रूट वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने एक और बोल दिया फॉर्म, क्या बोल दिया, फॉर्म, फॉर्म का मीनिंग हो गया मेरे भाई शेप। जैसे ये इस शेप का है, इस फॉर्म की चीज है। जैसे बाई का मीनिंग हो गया 2, ट्राई का मीनिंग हो गया 3, ये तो आसान है, बाई ट्राई वगैरह, ये तो हो गया 3। इस तरीके के रूट वर्ड होते हैं, इस तरीके के रूट वर्ड होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एक और, हाँ, जैसे मैंने बोला स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट का मतलब टू ब्रेक यानी चीजों को तोड़ना, सॉरी टू बिल्ड आ गया। और फ्रैक्ट होता है तोड़ना, फ्रैक्चर आपने सुना होगा ना, टू ब्रेक, भाई चीजों को तोड़ना, चीजों को तोड़ना। और क्रेसी गवर्नमेंट में आपको बता चुका हूं, जड का मतलब होता है जुडिशरी से, जज से रिलेट किया जाता है, जिससे रिलेट किया जाता है। ऐड मतलब चीज़ों को ऐड करना, एडिशन, एडिशन, एडिशन आप जानते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एमी फ्रेंड, एपी, जैसे हो गया एपी, एपी को रिलेट किया जाता है मेरे भाई बीज से, यानी मक्खियों से, मक्खियों से भी हम चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं। जैसे मेल, मेल हो गया बेड, मेल हो गया बेड, बेनी हो गया
गुड, बेनी हो गया गुड, मतलब जो चीज़ अच्छी हो उसके लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए भी हम ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। कर लो कॉपी इनको। क्लास तो छोटी रहेगी बट डोंट वरी, आपको काफ़ी सारे रूट वर्ड मैं आपको सिखा जाऊंगा आज में, जो आपके लिए यूज़फुल रहने वाले हैं आगे चलकर। ठीक, जैसे मैंने बोल दिया स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब टू राइट, कुछ लिखना, स्क्रिप्ट राइट हो गया। और जैसे यार और कौन सा बताऊं मैं, जैसे हो गया लेस, जैसे हो गया लेस, लेस का मीनिंग हो गया विदाउट, लेस का मीनिंग हो गया विदाउट। और एक और होता है, हाँ, प्री, एक हो गया हमारा प्री का मतलब हो गया बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी पहले। पोस्ट का मीनिंग हो गया आफ्टर यानी बाद में, जैसे उसके बाद की बात करते हैं आप, उससे पहले की बात करते हैं। और इसके बाद हो गया मेरे भाई नेस, नेस में बात करता हूँ स्टेट ऑफ इक्वेलिटी, स्टेट ऑफ इक्वेलिटी यानी जो बराबर की बात करें उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं नेस, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं नेस। जैसे आपने सुना होगा इन्फेंट, इन्फेंट को रिलेट किया जाता है न्यू बॉर्न से, न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न इन्फेंट कह सकता हूँ। जैसे मैं बात कर लेता हूँ साइड की, साइड का मीनिंग होता है किलिंग या डिस्ट्रक्शन, मतलब किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, किसी को मार देना, इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं, इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे हो गया, एक हो गया फिन, एक दो याद आने दो मेरे को। जैसे हो गया फिन, फिन को रिलेट किया जाता है किसी चीज़ की जब लिमिट हो जाए, हद हो जाए, किसी चीज़ का कंप्लीट हो जाना। जैसे मैं बात कर लेता हूँ युगजोर, युगजोर का मीनिंग हो गया वाइफ, नहीं हस्बैंड, युगजोर का मीनिंग हो गया हस्बैंड, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया मेरिट ही होता है क्या, मैं देख लेता हूँ, स्पेलिंग मेरे को ध्यान नहीं, हाँ मेरिट, सॉरी मेरिट होता है यार हस्बैंड, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरिट होता है हस्बैंड। और ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम वाइफ ही बोलते हैं, उल्टा चल पड़ा मैं भी, इसको हम वाइफ ही बोलते हैं भाई, ठीक है ना, इसको हम वाइफ ही बोलेंगे। युगजोर होता है वाइफ। इस तरीके से कुछ रूट वर्ड ये आगे, एक आधा और मैं याद कर लेता हूँ भाई, ठीक, इतने आप इनको कॉपी करो। चलो मैं एक दो और बता देता हूँ, फोन, फोन, फोन का मीनिंग होता है साउंड, ईगो का मीनिंग होता है ईगो का मीनिंग होता है क्या कर रही हूँ, ईगो का मीनिंग, ये परेशान कर रहा है मेरे को हुआ, ईगो का मीनिंग होता है सेल्फ, सेल्फ क्या होता है सेल्फ, ठीक है। आप इनको करो कॉपी जल्दी से। सो मेरे भाई
मैंने काफ़ी बता दिए और मेरे को ध्यान नहीं आ रहे, मैं कुछ एक रूट आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना, मैं करवा लेता हूँ साइड से रिलेटेड, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको कुछ एक रूट वर्ड करवा देता हूँ भाई। जैसे मैंने बोल दिया, हम उठा लेते हैं हमारा एक साइड रूट वर्ड। क्या उठा लिया मैंने? साइड। साइड का मीनिंग होता है किलिंग और डिस्ट्रक्शन, किसी को मार देना, किसी को बर्बाद कर देना, टू किल। जैसे मैंने बोल दिया इनफेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मीनिंग हो गया किलिंग, इन्फेंट मैंने बताया था ना, न्यू बॉर्न में भी, किलिंग ऑफ आ न्यू बॉर्न बेबी, यानी जो नया नया बच्चा जन्मा हो उसको मारने, उसको जब मारने की बात आती है तब हम यूज़ कर लेते हैं इन्फेंटिसाइड, तब हम यूज़ कर लेते हैं मेरे भाई इन्फेंटिसाइड, न्यू बॉर्न बेबी, इसको हम बोल देते हैं। मैं आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया पेस्टिसाइड, ये तो आप सबने सुना होगा, पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड का मीनिंग क्या हो गया? तो आप जानते हैं, जो गांव के जो लड़के हैं, जो गांव के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर गांव से ही हैं, जो खेतों में जो आप क्या डालते हैं भाई, दवाइयाँ डालते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, स्प्रे वगैरह करते हैं, जो कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए जो यूज़ करते हैं, जो आप एक दवाई यूज़ करते हैं, जो पॉइजन यूज़ करते हैं कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड। तो मैंने बोल दिया एन आ poisonous medicine to kill insects, इंसेक्टिसाइड भी बोला जाता है, इंसेक्ट्स या टू किल अनवांटेड प्लांट्स इन अ फील्ड। भाई किसी फील्ड में, किसी खेत में अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए जो पॉइजनस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, इंसेक्ट लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है हमें, तो इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का मीन किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को मारने की जब बात आती है तब हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आगे करवाऊँ, जैसे मैं बात करूँ आगे, आगे जैसे हो गया मेरे भाई पेरेंटिसाइड, मैंने बोल दिया पेरेंटिसाइड, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, जब कोई अपने माँ बाप को मार देता है या किसी और के माँ बाप को मार देता है तब हम यूज़ कर लेते हैं पेरेंटिसाइड, पेरेंटिसाइड। जैसे एक और हमने बोल दिया मेरिटिसाइड, हमने यूज़ किया था ना मेरिटिसाइड, तो मैं बोलूँगा किलिंग ऑफ हस्बैंड, जब कोई लड़की अपने घर वाले को मार देती है तब हम यूज़ करते हैं पेरेंटिसाइड। जैसे मैंने बोल दिया यूक्सोरिसाइड, द किलिंग ऑफ वाइफ, जब कोई अपनी वाइफ को मार देता है, किलिंग ऑफ वाइफ। जैसे मैंने बोल दिया और भी बहुत सारे हो जाते हैं भाई, एक दो हम और यूज़ कर लेते हैं, एमीसाइड मैं बोल देता हूँ, एमीसाइड भाई जो किलिंग ऑफ फ्रेंड, किलिंग ऑफ फ्रेंड, जो फ्रेंड को मार देता है उसके लिए भी हम इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, इस तरीके से ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अब वर्ड तो हम और भी बना लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से मैं आपको उनकी
PDF बना के करवाऊँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, जैसे मैं बोल सकता हूँ एंड्रोसाइड मतलब आदमी को मारना, गायनीसाइड मतलब लड़कियों को मारना, मतलब औरतों को मारना, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे भाई को मारना, बहन को मारना, फ्रेंड को मारना, किसी कम्युनिटी को मारना, हर तरीके से ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मेरे भाई मेरे को आपको ये थोड़ा सा यूज़ करके बताना था कि इनको यूज़ कैसे करते हैं, और इतने रूट वर्ड काफ़ी आपके कंपटीशन एग्जाम में आने के लिए। सो मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।